तो यहाँ पर हमें रिएक्ट नेविगेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ नेविगेशन। तो यूज़ नेविगेशन इंपोर्ट कर लिए है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक है, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन से। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको ये कर लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू, यहाँ पर इंस्टेंशिएट कर लेंगे यूज़ नेविगेशन को। तो यहाँ से हम लोग नेविगेशन ले लिए। अब हम लोग ये नेविगेशन जो वेरिएबल इसकी मदद से हम लोग कोई भी स्क्रीन में नेविगेट कर पाएंगे, ठीक है। तो नेविगेट, अब हमें नेविगेट कहाँ करना है, यानी कि आप अगर यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया है तो यूज़र को नेविगेट करा दो किस में, होम स्क्रीन में। पर होम स्क्रीन है कहाँ पर तो होम स्क्रीन है हमारा बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये हमारा बॉटम टैब नेविगेटर। तो बॉटम टैब यहाँ पर देखिए बॉटम टैब नेविगेटर है। तो बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर हमारा होम स्क्रीन, सर्च स्क्रीन और सेटिंग्स स्क्रीन है। तो यूज़र को अगर आपको पहुंचाना है होम स्क्रीन के अंदर तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर। उसके बाद आपको बोलना है कि बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर कहाँ है, होम स्क्रीन में, ठीक है। तो चलिए अब इस चीज़ को करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेविगेशन डॉट नेविगेट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देना है, आपको बॉटम जो हमारा ये है बॉटम टैब नेविगेटर, ये हमें नाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जाएंगे बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर नेविगेशन में हम गए, नेविगेट कराए कहाँ, बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर क्या आता है, तो बॉटम टैब नेविगेटर के अंदर आता है हमारा होम स्क्रीन, सर्च स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन। तो इसमें कहाँ जाना है, हमें होम स्क्रीन के अंदर। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं बॉटम टैब नेविगेटर में कहाँ, होम स्क्रीन में। तो मैं स्क्रीन लिखूँगा कहाँ, होम स्क्रीन, ठीक है। होम स्क्रीन में पहुंच गया। अब यहाँ पर कुछ हमें डेटा भी भेजना है। होम स्क्रीन में सिर्फ खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमें कुछ यूज़र का डेटा भी भेजना पड़ेगा। तो क्या क्या डेटा हम लोग भेजेंगे, तो यहाँ पर दो चीज़ भेजेंगे, वॉच मूवीज़ और एक माई लिस्ट। माई लिस्ट में यूज़र का जितना भी मूवी एडिट किया हुआ माई लिस्ट में वो रहेगा। वॉच मूवीज़ में यूज़र ने जो जो मूवी कितना मिनट तक देखा वो यहाँ पर सारा माई वॉच मूवीज़ के अंदर रहेगा। तो ये सब हम लोग भेज देंगे। तो मैं एक पैरेंट्स लूँगा और यहाँ पर हम लोग क्या भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे माई लिस्ट, ठीक है। तो माई लिस्ट में क्या रहेगा, तो माई लिस्ट में हमारा अच्छा यहाँ और एक चीज़ हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं आई थिंक रिस्पॉन्स डेटा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डेटा डॉट, अच्छा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा। तो देखिए रिस्पॉन्स डेटा में आए ना यहाँ पर, तो देखिए रिस्पॉन्स डेटा ये पूरा हो गया। अब रिस्पॉन्स डेटा का अंदर कहाँ है, यूज़र है। यूज़र के अंदर देखिए क्या है, यूज़र के अंदर है माई लिस्ट, ठीक है। अब देखिए अच्छा से यहाँ पर जो रिस्पॉन्स डेटा आया, रिस्पॉन्स डेटा के अंदर यूज़र में जाएंगे और यूज़र के अंदर है माई लिस्ट। फिर हम अगर हम वॉच मूवीज़ निकालेंगे तो फिर रिस्पॉन्स डेटा आया, रिस्पॉन्स डेटा के अंदर यूज़र जाएंगे, उसके अंदर है वॉच लिस्ट। तो यहाँ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, डॉट यूज़र डॉट माई लिस्ट। ये हमारा माई लिस्ट आ गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा चीज़ है वॉच मूवीज़। तो हमें यहाँ पर दे देता हूँ वॉच्ड मूवीज़, सेम है जो हमारा यहाँ पर ये जिस तरह है, रिस्पॉन्स डेटा में जाएंगे, यूज़र में जाएंगे और यहाँ पर क्या है वॉच्ड मूवीज़ नाम से है। तो ये हमें वॉच्ड मूवीज़ भेज देना। तो ये दो चीज़ हम लोग भेजेंगे, माई लिस्ट और वॉच्ड मूवीज़। तो जो होम स्क्रीन में जाएगा ये दोनों वेरिएबल लेके जाएगा, माई लिस्ट और वॉच्ड मूवीज़, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आई थिंक। तो अब एक बार ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, ओके। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर पहले गलत एक काम करते, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। पहले मैं गलत यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर गलत यूज़र नेम पासवर्ड मैंने दिया, रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया यहाँ पर। अब सही यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। तो सही मान लीजिए मैं यहाँ पर सही वाला दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं लॉगिन करूँगा तो देखिए मैं चल गया होम स्क्रीन में, ठीक है। तो होम स्क्रीन में मैं यहाँ पर सक्सेसफुली पहुँच गया। तो इस तरह से आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, ओके।